नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। सुप्रीम कोर्ट से आई है आज बड़ी खबर, जहां करीब 16 महीनों से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर संक्षिप्त सुनवाई हुई और इस दौरान क्या कुछ वकीलों की तरफ से कहा गया, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मामले की सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच गठित की, जिसमें जस्टिस संजय करोल, जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन शामिल हैं। इस बेंच ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई की और इस दौरान सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील विवेक जैन ने कहा कि ट्रायल की गति बहुत धीमी है और इसी अदालत ने ये आदेश दिया था कि इसमें अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता हूं। मैं 16 महीनों से जेल के अंदर हूं। ट्रायल की गति अब भी वही है जो अक्टूबर 2023 में थी। ये कोई NDPS जैसा केस नहीं है और इस देरी पर मिलॉर्ड आपको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद बेंच ने ED और CBI को नोटिस जारी करते हुए इस मामले पर जवाब देने को कहा है और साथ ही इस मामले को 29 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है। हालांकि सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने शॉर्ट नोटिस की मांग करते हुए कहा कि सिसोदिया काफी लंबे समय से जेल में कैद हैं और इस मामले की सुनवाई और जल्दी होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई, अगली सुनवाई 29 जुलाई को की जाएगी। आपको बता दें कि इसके पहले पिछली बार जब इस मामले पर सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट के एक जो जज हैं वो इस मामले से अलग हो गए थे। उन्होंने खुद को अलग कर लिया था और उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए कहा था कि वो इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते। ऐसे में ये मामला टल गया था और उसके बाद अब आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, जिसके बाद ED और CBI को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। यहाँ पर आपको याद दिला दें कि 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ हुई थी मनीष सिसोदिया से, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था CBI के द्वारा। इसके बाद 9 मार्च 2023 को ED ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और तब से लेकर अब तक सिसोदिया न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। कई बार निचली अदालतों में जमानत याचिका लगा चुके हैं, लेकिन निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज किया गया है। लेकिन कोर्ट की तरफ से ये जरूर कहा गया था, ये हिदायत दी गई थी कि इस मामले की जो ट्रायल है इस मामले का वो जल्द होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो सिसोदिया अदालत का रुख कर सकते हैं। और अब इसी आधार पे सिसोदिया कोर्ट पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि 16 महीने हो गए, जो ट्रायल की गति थी वो वहीं की वहीं है, ऐसे में मैं जमानत का हकदार हूं। अब कोर्ट ने इस मामले में ED और CBI से जवाब मांगा है। देखना होगा 29 जुलाई को जब सुनवाई होती है तो क्या कोई राहत सिसोदिया को मिल पाती है या नहीं, क्योंकि केजरीवाल को जिस तरीके से अंतरिम जमानत मिली है उसके बाद से ये उम्मीद की जा रही है कि सिसोदिया को भी कोई राहत उनके खिलाफ दर्ज मामलों में मिल सकती है। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।